नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित है। मैं एक 2 लाख का पर्सनल लोन लिया था एचडीएफसी बैंक से, फाइनेंस से। तो अभी चूँकि मेरे पास जॉब नहीं है, तो मैं 3-4 महीने से ईएमआई बाउंस हो गया मेरा, मैं नहीं पेमेंट कर पाया। तो बैंक की तरफ से बहुत प्रेशर दिया जा रहा है, रिकवरी एजेंट फ़ोन करते हैं, घर पे आते हैं, गाली-गलौज करते हैं। इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए? देखिए, सवाल पैदा होता है कि भाई आज आपका प्रोफाइल अच्छा था पहले तो कंपनी ने आपको लोन दिया, तो कंपनी को भी पता नहीं कि कल को हमारे साथ क्या हो सकता है, फ्यूचर कोई नहीं जानता कि मेरा जॉब रहेगा नहीं रहेगा। तो अगर आपके पास जॉब नहीं है, अगर एजेंसी वाले रिकवरी वाले आपके घर में आते हैं, तो आप उनको बोलो भाई कि हम टोटली जॉबलेस हैं, अभी हम पेमेंट नहीं कर सकते, मुझे टाइम लगेगा। उसके बावजूद भी अगर नहीं मानते तो आप कंपनी को मेल करिए, मेल में अपडेट करिए। उसके बावजूद भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे पास आइए, हम आपका इसका सॉल्यूशन बताएँगे। आप मुझे सर्च करिए जस्ट डायल गूगल सिंह कंसल्टेंसी टेलीकॉम। सर और बता रहे थे बैंक के लोग कि हम मेरे ऊपर लीगल केस हो जाएगा अगर हम ईएमआई नहीं दे पाते, क्योंकि मेरे लिए अभी बहुत मुश्किल है कि मैं घर चलाऊँ अपना कि ईएमआई पेमेंट करूँ। तो अगर लीगल केस होता है सर, तो इस केस में क्या मेरा जेल हो सकता है या फिर मुझे आगे कोई जॉब करने में दिक्कत हो सकता है? देखिए, सवाल पैदा होता है कि लीगल कब होता है। ये टोटल मैटर हम लोग बैंक से जो भी कर्ज लेते हैं, ये टोटल सिविल मैटर है। बैंक हमारे साथ वेरिफिकेशन करके हमको पैसा देता है। अगर हमारा ईएमआई बाउंस होता है, हम अगर बैंक को पैसा नहीं देते हैं, अगर हम सेटलमेंट नहीं कर पाते एक सर्टेन टाइम में, तो बैंक एक सर्टेन टाइम में लीगल में जाता है। अब लीगल में जाता है तो हमारे पास कोर्ट का नोटिस आता है, समन आता है, हमारे वकील हम अपीयर नहीं करते, तब जाके वारंट होता है, तब आपको लोकल कोर्ट से पुलिस आते हैं आपके पास, लोकल पुलिस स्टेशन से आपसे बात करते हैं कि भाई आपके नाम में वारंट है। मगर आप समय रहते हुए अगर अपियर कर लेते हैं तो मैटर लीगल में चला जाता है, डेट पर डेट चलता है। उसके बावजूद अगर मेरे पास पैसा आता है, हम सेटलमेंट करते हैं, सेटलमेंट लेटर कोर्ट में सबमिट करते हैं, केस डिस्मिस हो जाता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। उनका काम है लोगों को डर दिखलाने का। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, अफवाह फैला के रखे हैं। तो अगर आपको डर लगता है, समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप आइए, हमारे साथ मीटिंग करिए, हमारे यहाँ फ्री कंसल्टेंसी है। अच्छा सर, तो आप लोग इस मैटर में लीगल सपोर्ट हमको देंगे? हाँ सर जी, हम आपको लीगल सपोर्ट भी देंगे, प्लस हमारा भी सपोर्ट आपको मिलेगा। पहला बात है कि भाई लीगल का सपोर्ट कब मिलता है कि अगर कोई कंपनी हमारे नाम में लीगल करते तो लीगल सपोर्ट हम लोग देते, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक्सपर्ट टीम। मगर सवाल पैदा होता है लीगल के पहले हमको कैसे चलना है, क्या बात करना है, क्या बात नहीं करना है, वो सब टोटल सोल्यूशन हम लोग ही देते हैं। और रहा बैंक और बैंक एजेंसी, जो हम लोग को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि पहले हम लोन सेक्टर में ही थे। इसमें घबराने की, चिंता लेने की बात नहीं है। हमारे यहाँ आपको हमारा भी सपोर्ट मिलेगा। अगर लीगल होता है तो लीगल सपोर्ट भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। कंपनी 20 साल पुरानी है, आप सर्च भी कर सकते हैं जस्ट डायल गूगल में। और सर मेरा क्वेश्चन और ये भी है कि अगर हम सेटलमेंट करते हैं तो सेटलमेंट करने में कितना दिन लग जाएगा? और इसमें हमारे सिविल पे क्या असर हो सकता है? फ्यूचर में कभी हम लोन ले भी सकते हैं या नहीं? देखिए, सवाल पैदा होता है कि इंसान को सबसे प्रेजेंट पर बिलीव करना चाहिए। पास्ट मेरा क्या है और फ्यूचर में क्या है करके तो हम लोग ट्रैप में फंस जाते हैं, लोन पर लोन कैरी करते हैं। हमारा इनकम नहीं बढ़ता है, खर्च बढ़ रहा है, तो एक ना एक दिन हमको तो डिफॉल्टर होना ही है। तो पहले सोचिए भाई इसको हम कैसे सट आउट करें। सट आउट करने के बावजूद उसके बाद आप देखिए कि भाई इन फ्यूचर, देखिए आरबीआई का रूल्स है, आरबीआई आज बोलता है कि भाई अगर आपका सिविल खराब रहेगा, सेटलमेंट करेंगे तो लोन नहीं मिलेगा। मगर कल को पता नहीं कि आने वाले कल में क्या हो सकता है। अगर आपका अच्छा प्रोफाइल है, सैलरी अच्छा है, तो बैंक जरूर आपको लोन देगा, क्यों नहीं लोन देगा भाई। हो सकता है आपको पर्सनल लोन ना दे, हो सकता है सिक्योर्ड लोन आपको दे। टोटल आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो कोई बता नहीं सकता कि आने वाले मेरे साथ कल क्या हो सकता है। तो सब समय आज पर चिंता करिए, कल का छोड़िए। तो सर इसमें कितना परसेंट तक सेटलमेंट हो जाता है? देखिए, कोई भी चीज क्या होता है, बैंक और बैंक एजेंसी सब समय इंटरेस्ट लेकर ही बार्गेनिंग करते हैं। उनका काम है इंटरेस्ट। बैंक से अगर आप कुछ भी हेल्प लेना चाहते हैं तो बैंक आपको बिना इंटरेस्ट लगाए कुछ हेल्प नहीं करते हैं। मगर सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मेरे पास पैसा नहीं, इससे मेरा सिविल इम्पैक्ट रहता है। तो बैंक और बैंक एजेंसी का काम है इंटरेस्ट पर बार्गेनिंग करने का। मगर हम लोग जब बैठते हैं क्लाइंट के बिहाफ पे, तो हम लोग सबसे प्रिंसिपल अमाउंट को कोट करते हैं कि जब हमारा सेटलमेंट करने से सिविल ही खराब रहेगा तो हम इंटरेस्ट क्यों देने जाए। तो हम लोग कोशिश करते हैं मिनिमम से मिनिमम 30 to 40% के भीतर सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं, जो कि आप वन टाइम में भी कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम आपको आपके साथ जुड़ते हैं, आपको काम देते हैं, तो अभी सबसे पहले जो मेरा क्या काम रहेगा, मुझे क्या करना चाहिए? आप हमारे ऑफिस में आइए। हमारे यहाँ कंसल्टेंसी फ्री है, मंडे टू सैटरडे 11 to 6:30। अगर एड्रेस नहीं तो सर्च करिए सिंह कंसल्टेंसी टालीगंज। हम लोग का कोई ब्रांच नहीं है और हम लोग कोई ऑनलाइन में भी काम नहीं करते हैं, क्योंकि भाई ऑनलाइन का मतलब क्या होता है कि आपको पता नहीं चलेगा हम किसके साथ क्या बात कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स मेरा कलकत्ता वेस्ट बंगाल के अंदर में है। यहाँ पर हमारे बैंक के एजेंसी वाले लोग हमारे घर में आएंगे, तो नेचुरली आप सामने सामने मीट करिए। आने से आपको हम बताएंगे क्या प्रोसेस, क्या सिस्टम है। ओके सर, धन्यवाद। मुझे बहुत सारी जानकारी मिली आपकी वजह से, इतना आइडिया नहीं था, तो सारा चीज़ क्लियर हो गया। धन्यवाद।